हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम ऑल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैथ्स के एक चैप्टर यानी हो गया आज परसेंटेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब 20% के आज ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, आने के चांसेस भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि इफ़ 20% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 50% ऑफ b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी डिवाइड बाई 2a प्लस बी। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखोगे कि 20% ऑफ a प्लस बी, ऑफ मीन्स इनटू। अब यहाँ भी इक्वल है और यहाँ इक्वल के बाद दिया हुआ है 50%, तो ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे। बट कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 20, अब ये परसेंटेज को हटाओगे तो ये नीचे आएगा आपका 100, देन a प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब ये हो गया आपका 50% यानी 50/100 एंड देन b। ठीक है, तो अब ये 100 आपका कैंसिल और ये इक्वल है बोथ साइड, तो ये 0 और ये 0 भी क्या होगा, कैंसिल होगा। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2a प्लस 2b दैट इज इक्वल्स टू 5 ऑफ b। ठीक है, अब 2a इज इक्वल्स टू 5b माइनस 2b दैट इज इक्वल्स टू 3b। तो आपको मिला क्या, 2a इज इक्वल्स टू 3b। तो अब ये 2a इज इक्वल्स टू 3b मिला। अब ये क्या करेंगे हम लोग, 2a के प्लेस में 3b को हम लोग पुट कर देंगे। सो ये हो गया आपका 3b एंड देन माइनस b डिवाइड बाई 3b प्लस b, सो 2b डिवाइड बाई ये हो गया आपका 4b, b भी कैंसिल, 2 से 4 गया यानी 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका फर्स्ट। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, इन अ स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ठीक है, किसी स्कूल में 70% स्टूडेंट्स क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, एंड आगे बोल रहा है क्या कि द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 510 और नंबर ऑफ बॉयज़ दे दिया हुआ है 510। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, ये आपसे फाइंड करना है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस भी है अभी आने वाले एग्जाम्स में। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे? तो दोस्तों यहाँ देखोगे कि किसी भी स्कूल में अब अगर स्टूडेंट है टोटल, तो वहाँ पे अगर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं तो कितने परसेंट होंगे, 100%, चाहे जो भी स्टूडेंट हो। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका बॉयज़ एंड देन गर्ल्स। गर्ल्स कितने हैं, 70%। अगर ये 70% है तो बाकी जो बचेंगे वो कौन होंगे, बॉयज़ होंगे। कितने परसेंट, अब ये हो गया आपका 30%, है ना। तो अब आपका पिक पॉइंट क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ दिया हुआ है 510, यानी बॉयज़ आपको दे दिया हुआ है 510। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे कि नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या दिया हुआ है कि 510, तो ये 30% बॉयज़ है स्कूल में। तो 30% किसका, 30% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग ले लेते हैं x, यानी 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज इक्वल्स टू कितने हुए बॉयज़, 510। सो ये हो गया आपका 510। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे और जो x होगा वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा। सो x इज इक्वल्स टू ये हो गया 510। अब ये परसेंटेज को आप रिप्लेस करोगे तो ये नीचे क्या आएगा, 100। अब ये नीचे से उधर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर इंटू 100 और डिवाइड बाई ये 30 कहाँ जाएंगे, इसके नीचे। सो ये 0 से ये 0 गया, 3 से 51 गया 17 टाइम, और 17 को 100 से इंटू करेंगे तो 1700 यानी 1700 आपका क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, अगर आए तो आपसे अगर गर्ल्स दिया हुआ है और आपका बॉयज़ का नंबर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, 100% से माइनस करके
यहाँ हम नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल लेंगे इन परसेंटेज में, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको दोनों को इक्वल करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम्स में अभी आने वाले जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि 32 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80। तो 32 को आप ऊपर लिखना होगा और किस पे पूछ रहा है, 80 पे। तो 80 को क्या करना होगा, नीचे रखना होगा एंड देन 100, क्योंकि परसेंटेज आपको पूछ रहा है तो परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 100। सो यहाँ लगाएंगे परसेंटेज, ये 0 से ये एक 0 कैंसिल, ये 8 के टेबल में 32 4 टाइम्स और 4 और यहाँ बचा 10, तो 4 को 10 से इंटू करेंगे तो ये हो गया आपका 40%, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन ही आने के चांसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि 2 नंबर are respectively 20% and 50% more than a third number। मतलब अब ये दो नंबर है जो 20% और 50% मोर है, मीन्स ज़्यादा है किससे, थर्ड नंबर से। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड देन थर्ड नंबर। तो पहला नंबर जो है 20% ज़्यादा है, मोर है किससे, थर्ड नंबर से, और दूसरा वाला भी जो नंबर है वो कितना ज़्यादा है थर्ड नंबर से, 50%, यानी 50% ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, थर्ड नंबर को हम लोग ले लेते हैं 100, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। अब 100 का 20% यानी 20, और 20 बोल रहा है मोर, यानी हो गया आपका फर्स्ट नंबर 120 एंड देन सेकेंड नंबर कितना परसेंटेज ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। तो इसका 50% कितना होगा, 50 होगा, तो 150 हो गया, यानी ज़्यादा है, मोर है, दैट मीन्स हो गया आपका 150। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि देन द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज। अब आपको पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ द टू नंबर, यानी ये दोनों नंबर का रेशियो आपसे पूछ रहा है, यानी 120 रेशियो 150। तो ये रेशियो, अब इसको जितना छोटा होगा हम लोग उतना छोटा कर देंगे। तो ये 0 से 0 ये गया, अब ये 3 से जाएगा, 3 के टेबल में 12 हो गया आपका 4 टाइम्स एंड देन 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स। तो ऊपर आ गया आपका 4, नीचे हो गया 5, और रेशियो में पूछा है, शो हो गया आपका 4 रेशियो 5, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने के चांसेस भी है। तो दोस्तों आप अगर चैनल में नए हो, इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर हम लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखोगे कि ये दिया हुआ है कि अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%। कोई नंबर अगर इंक्रीज हो जा रहा है 10% एंड इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 10%, और फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, यानी फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ, उसके बाद सेकंड टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पूछ क्या रहा है कि द नेट चार्ज इन द नंबर इज। अब उस नंबर में क्या हुआ कि वो डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, अब ये आपसे फाइंड करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस 100% चांसेस है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, विद इन सेकेंड। तो देखोगे यहाँ पे कि अब सबसे पहले एक नंबर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो इसके लिए एक तो फार्मूला है कि जब भी इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, या फिर कंटिन्यू इंक्रीज हो जाए दो, या फिर कंटिन्यू क्या हो जाए, दो नंबर आपका डिक्रीज हो जाए। तो उसके लिए आपको फाइंड करना है कि x प्लस वाई एंड देन प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, और ये हो गया आपका परसेंटेज में। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आए तो इंक्रीज होगा, ठीक है, और अगर नेगेटिव आए तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, याद रहेगा। तो अब ये फार्मूला से भी हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लेंगे, और डिक्रीज होगा तो क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे। और अगर फाइनल रिजल्ट्स अगर प्लस में आ जाए तो इंक्रीज होगा, जितना भी परसेंटेज आए वो परसेंटेज इंक्रीज होगा, और अगर नेगेटिव आए तो फिर जितना भी आए आपका वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम पहले हम लोग इस फार्मूला के थ्रू करते हैं, तो यहाँ दिया हुआ फर्स्ट नंबर यानी हो गया आपका इंक्रीज हो रहा है कितना, 10%, इंक्रीज क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो गया +10, देन प्लस नेक्स्ट डिक्रीज हो रहा है कितना, 10%, यानी क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डायरेक्टली लिख देते हैं, ये माइनस हो जाएगा 10। उसके बाद ये प्लस है, x मीन्स पहला वाला क्या है, इंक्रीज, यानी +10 एंड देन इनटू
नेक्स्ट वाला क्या है, माइनस यानी डिक्रीज, ये हो गया आपका -10 और डिवाइड बाई 100, और ये आपका रिजल्ट किस में आएंगे, परसेंटेज में आएंगे। तो ये 10 तो गया, अब ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस हो गया आपका माइनस, 10 इंटू 10 करोगे तो ऊपर 100 और नीचे एक ऑलरेडी 100 है, और ये परसेंटेज, सो आपका मिला क्या, 100 कैंसिल 1 टाइम्स, सो ये -1%। तो -1% यानी अब माइनस से मैंने बताया था अगर माइनस आए तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी डिक्रीज कितने का, 1% का डिक्रीज हुआ, यानी आंसर होगा आपका 1% का डिक्रीज होगा। ठीक है, तो 1% डिक्रीज यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस फार्मूला के थ्रू भी हम लोग डायरेक्ट विद इन सेकंड आंसर फाइंड कर सकते हैं। और एक पैटर्न है, अगर आप उससे भी करना चाहते हो तो उससे भी आसानी से कर सकते हो, मैं उसको भी दिखा देता हूं आपको। तो यहाँ देखोगे दोस्तों, सबसे पहले कि अब ये नंबर जो है फर्स्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 10%, तो हमें नंबर नहीं पता है, तो आपको करना क्या है कि वो नंबर को आप ले लो 100, ठीक है, इनिशियल पोजीशन हो गया आपका 100, एंड देन अब ये नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी फाइनल क्या हो रहा है, कितना परसेंट, 10%, तो 100 का 10% यानी 10, तो ऐड करेंगे तो ये हो गया 110। अब इसको जितना छोटा होगा छोटा हम लोग कर देंगे, तो ये हो गया 10, 0 0 गया, यानी हो गया फर्स्ट 10 देन 11, ठीक है, ये पहला वाला कंडीशन। अच्छा, नेक्स्ट, एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 10%, अगेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या एज्यूम किए थे, फर्स्ट 100, इनिशियल पोजीशन हमारा 100, एंड देन फाइनल पोजीशन क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो रहा है 10%, यानी 100 में 10% क्या होगा, 10 ही होगा, तो डिक्रीज यानी माइनस, तो 100 से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90। अब ये छोटा जितना होगा छोटा कर देंगे, यानी 10 और ये हो गया आपका 9। तो अब आपका नंबर क्या मिला, ये 2 मिला, ये वाला और ये वाला, है ना। तो अब इन दोनों को क्या करना है, ये इनिशियल पोजीशन था, ये इनिशियल, और ये हो गया आपका फाइनल, ठीक है। तो अब देखोगे ये 10 ये 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया आपका, ये इनिशियल हो गया 100, अब इधर कितना हो गया, 11 9 जा 99, ठीक है, यानी आपका इनिशियल हो गया 100, अब मिला कितना आपका फाइनल 99, यानी क्या हो रहा है, ये आपका पहले 100 था अब 99 हो गया, तो यानी 1 रुपीज़ का क्या हो रहा है, 1 यूनिट का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया -1, ठीक है ना। तो -1 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1 रुपीज़ का हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो बट हम लोग लॉस और प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग उस सेंस में नहीं करेंगे, हमें फाइंड करना है डिक्रीज और इंक्रीज सेंस में करना है। तो ये 1 रुपीज़ का हमारा क्या हो रहा है, 1 यूनिट का डिक्रीज हो रहा है। तो अब इसको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कितने का डिक्रीज हुआ, यानी 1, तो 1 को ऊपर रखेंगे और नीचे इनिशियल को हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो इनिशियल कितना है, इनिशियल पोजीशन आपका 100 था, एंड देन आपको परसेंटेज निकालना है, सो 100 और ये हो गया आपका परसेंटेज, ये 100 कैंसिल, यानी 1% का डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने दोनों प्रोसेस दिखा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड 45% पास इन संस्कृत। तो दोस्तों यहाँ देखोगे सबसे पहले कि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, एक हिंदी है और दूसरा एक क्या है, संस्कृत है ना। अब उसमें पास हो रहे हैं कितना, पहले हिंदी में 60% और संस्कृत में 45%, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इफ़ 25% ऑफ देम पास इन बोथ सब्जेक्ट। अब 25% जो है दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू आसानी से हम लोग विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहला वाला हो गया आपका हिंदी और ये हो गया आपका संस्कृत, ठीक है। तो अब यहाँ पे पिक पॉइंट कौन सा है, किसको लेंगे हम लोग। तो यहाँ देखोगे सबसे पहले कि ये पास है, ये भी पास और ये क्या है, ये भी पास, यानी पास पास है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में पास और फेल हो जाता है तो उसको एक में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, बट इसमें हमें कन्वर्ट नहीं करना होगा। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, बोथ। अब ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कॉमन पोर्शन है, कॉमन मीन्स बोथ। तो कितना परसेंट, 25% ऑफ देम पास इन बोथ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, हिंदी। तो हिंदी के लिए कितना है, यहाँ देखोगे 60% पास, जिसमें से अब ये पूरा टोटल पास वाला जो है अब ये हिंदी का है, जिसमें 25 ऑलरेडी पास हो चुके हैं। तो बचा कितना, अब ये 60
इसको 25 से अगर माइनस कर दे तो वही होगा, यानी हमारा हो गया 35। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 60% पास हो गया हिंदी। ठीक है, अब बचा आपके पास संस्कृत। ये पूरा पोर्शन संस्कृत का है जिसमें से 25 ऑलरेडी पास हो चुके हैं। तो बचा कितना, अब ये 45 पास हुआ था, 45 में से 25 यहाँ है तो बचा कितना 20। ठीक है, तो अब ये आपको मिल गया टोटल पास। ठीक है, हिंदी और संस्कृत में। तब आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्जेक्ट स्टूडेंट्स फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने होंगे। तो ये टोटल क्या होंगे पास, ये टोटल आपका निकल गया पास परसेंटेज। तो फेल कितने परसेंटेज होंगे। अब इसको क्या करेंगे, जब भी आपको माइनस करना होता है कहाँ से करते हैं हम लोग 100 से माइनस करेंगे। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 35 यहाँ लिख के मैं दिखा देता हूँ 35 + 25 + 20 और ये हो गया आपका परसेंटेज और ये नंबर ऑफ फेल परसेंटेज। ठीक है, यानी हो गया 100 एंड देन माइनस, अब ये कितना हो गया 60 + 20 यानी 80। तो 100 से 80 यानी 20% स्टूडेंट क्या होंगे फेल होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, आने के चांसेस भी है अभी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में। तो इस तरह से विदिन सेकंड हम लोग आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास इन इंग्लिश। तो लास्ट क्वेश्चन से हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ किए थे। तो यहाँ पे देखोगे कि अब ये 70% कैंडिडेट्स किस में पास है, इंग्लिश में है। ठीक है, अब 80% पास किस में है, मैथमेटिक्स में है, और 10% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। तो मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि अब एक जगह पास होगा तो दूसरी जगह फेल हो जाता है। तो उस समय हमें क्या करना होता है कि कन्वर्ट करना होता है, किसी एक में कन्वर्ट करना होता है। तो इसमें पिक पॉइंट क्या होता है कि बोथ वाला देखोगे तो बोथ वाला कहाँ है, ये है आपका बोथ, यानी कितना परसेंट 10%। ठीक है ना, तो 10% क्या हो रहा है फेल हो रहा है। तो आपको ये जो दिया हुआ है पास वाला, इसे भी किस में कन्वर्ट करना होगा, फेल में कन्वर्ट करना होगा। और ये जो पास है इसको भी हम लोग किस में कन्वर्ट करना होगा, फेल में कन्वर्ट करना होगा। तो याद रखोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश है, दूसरा मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश और ये हो गया आपका मैथ्स। अब ये जो 70% पास है और इसका कितना परसेंट है 80% मैथ्स में पास है। तो फेल कितना है 100 से माइनस कर देंगे यानी 30% फेल, ये हो गया आपका फेल परसेंटेज। और ये टी को फिर 100 से माइनस करेंगे यानी 20% फेल। और बोथ कितना दिया हुआ है, बोथ फेल परसेंटेज दिया हुआ है 10% फेल है ना। तो अब विदिन सेकंड आंसर को हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, दो इस तरह से डायग्राम बनाना जिसमें कॉमन पार्ट हो। ये हो गया आपका इंग्लिश, दूसरा हो गया मैथ्स। अब ये कॉमन पार्ट कितना है, बोथ 10% फेल, यानी फेल, ये आपका टोटल अभी निकालेंगे हम लोग, फेल परसेंटेज निकालेंगे। तो ये आपका 10। अब इंग्लिश में देखोगे कितने परसेंट आपका फेल है, तो इंग्लिश में आपको दिख रहा है 30% फेल है। तो अब यहाँ पे जो ऑलरेडी इंग्लिश का ये पोर्शन देखोगे 10 यहाँ चला गया, बाकी यहाँ पे जो बचेगा कितना बचेगा 20, तभी तो जाकर 20 + 10 कितना हो जाएगा 30 के इक्वल। उसी तरह से मैथ्स में देखेंगे हम लोग। अब मैथ्स में कितना है यहाँ पे 20% फेल है, तो यहाँ ऑलरेडी फेल कितना हो गया 10%, तो बचा और कितना इधर 10, तो 10 कितना हो गया 20, यानी ओवरऑल फेल कितना हो गया 20, 30 देन 40% क्या हो गया ओवरऑल, ये हो गया आपका फेल। तो पास कितना हो गया 100 से क्या करेंगे इस 40 को माइनस कर देंगे, यानी हो गया आपका 60% स्टूडेंट क्या होंगे पास होंगे मैथ्स और इंग्लिश में। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है इफ़ 144 कैंडिडेट्स पास इन बोथ। अब दोनों में कितने स्टूडेंट पास हुए 144। तो अब यहाँ पे आपका टोटल पास कितना परसेंटेज है, दोनों 60%। तो 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी इंग्लिश और मैथ्स का, यानी हम ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू कितने के इक्वल है 144 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से x ये हो गया 144 एंड देन इंटू ये परसेंटेज से नीचे आएगा 100, तो उस साइड ले जाओगे तो इंटू होगा, सो ये इंटू 100 एंड देन डिवाइड ये 60, सो ये 0 से ये 0 गया, 6 से इसको कैंसिल कर देते एक ही बार, 6 2 जा 12 एंड देन 2 4 24, 6 4 जा
24 यानी हो गया 2 4 और ये एक 0 यानी 240। तो 240 स्टूडेंट्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से हम लोग विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड करना है p का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ देखोगे सबसे पहले p, अब ये परसेंटेज मीन्स परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे कितना आ गया 100, ऑफ मीन्स इनटू, अगेन इनटू एंड देन ये हो गया आपका p यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, इज मीन्स इक्वल, अब ये 36, तो ये p और p ऊपर है यानी इनटू करेंगे तो ये हो गया p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, अब ये 100 उधर जाएगा तो कितना होगा इंटू 100, ये स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायर बना सकते हैं कि नहीं, तो देखेंगे कि हाँ ये बना सकते हैं। ये कितने का स्क्वायर होता है 6 का, ये कितने का स्क्वायर होगा, ये हो गया आपका 10 का, यानी हो गया, अब स्क्वायर कॉमन है यानी 6 इंटू 10 ये करोगे तो 60 का ये कंप्लीट स्क्वायर होगा। और इस साइड आपका हो गया p स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी p इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला 60, यानी p का वैल्यू क्या हो गया 60, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो कुछ क्वेश्चंस आज मैंने परसेंटेज के ऊपर मैंने क्वेश्चंस को करवाया, जो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है परसेंटेज के। तो आप ऐसा क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।